चलिए दोस्तों जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज 1 अप्रैल से एफडी, इनकम टैक्स, एलपीजी सिलेंडर, आधार कार्ड, जीएसटी और यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव से नौकरीपेश लोगों को 75,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिसका सीधा प्रभाव देश के आम नागरिकों पर पड़ेगा। देश भर में ईद का उत्साह देखने को मिला, जहां वाराणसी की जामा मस्जिद में सीढ़ियों पर नमाज अदा की गई। वहीं भोपाल में वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नवरात्रि के आगमन के साथ ही बाजार में फलों की कीमतों में तेजी से उछाल आया है, जिससे खाने पीने की चीजों की कीमतें 20% बढ़ गई हैं। यद्यपि दूध और उससे बने खाद्य पदार्थों के दाम स्थिर रहने से जनता को थोड़ी राहत मिली है। 2 अप्रैल को संसद में वक्त संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी तैयारी की पुष्टि की है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि इसे बजट सत्र में चर्चा के लिए लाया जाएगा। हरियाणा में बिजली आज से महंगी हो जाएगी। बिजली की दरों में 3 साल बाद बढ़ोतरी की गई है, जिससे लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं को झटका लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और इस मौके पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी में ईद की नमाज के अवसर पर मेरठ में पुलिस के साथ झड़पें हुई, जबकि मुरादाबाद और सहारनपुर में तनाव देखा गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए इस स्थिति को तानाशाही करार दिया। अब वैदिक घड़ी के बाद विक्रमादित्य वैदिक ऐप उज्जैन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो समय के साथ साथ सूर्योदय से सूर्यास्त तक की जानकारी और पंचांग से जुड़ी अन्य जानकारियां प्रदान करेगा। अमेरिकी कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल अब भारत में परमाणु एडिक्टर का निर्माण कर सकेगी, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस तकनीक को 3 भारतीय कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। वैष्णो देवी में प्रतिदिन 30 क्विंटल चना हलवा चढ़ाया जा रहा है और भीड़ नियंत्रण के लिए पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिससे 4,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होगी। सलमान खान की फिल्म सिकंदर भले ही बम्पर ओपनिंग नहीं कर पाई, लेकिन 2025 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी। सिकंदर ने पहले दिन 30.6 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि छावा की पहले दिन की कमाई 33 करोड़ रुपए रही थी। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, अब वे सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य परिवहन निगम की बसों के साथ साथ स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित ईब से भी शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी की जरूरत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि 2029 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। संजय रावत के आरोपों का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि जब पिता जिंदा होते हैं तो उनके उत्तराधिकारी की बात नहीं की जाती। राजस्थान में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के तहत जना आधार कार्ड दिखाकर 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देश के किसी भी हिस्से में कराया जा सकेगा। यही नहीं, दूसरे राज्यों के मरीजों को भी इससे राहत दी जाएगी। राज्य सरकार शीघ्र ही पोर्टेबिलिटी लागू करेगी। दिल्ली में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है और यह मुद्दा आगामी 2 दिनों में विधानसभा में भी उठाया जाएगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कॉमेडियन कुणाल कामरा का समर्थन करते हुए उन्हें देश प्रेमी बताया। उन्होंने कहा कि कुणाल के शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। इस बीच चारधाम यात्रा के लिए 11 दिनों में 10 लाख से अधिक पंजीकरण किए गए हैं, जिसमें से केदारनाथ के लिए सर्वाधिक 3.28 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है और 12,000 से अधिक निजी वाहन पंजीकृत हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हिंदुओं के अस्तित्व को लेकर हमला करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। झारखंड में कांग्रेस ने आगामी 5 साल के लिए एक रोड मैप तैयार किया है और कार्यकर्ताओं को 100 दिनों का टास्क दिया गया है, जिसमें संगठन को सशक्त करने पर जोर दिया गया है।
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के कारण बीसीसीआई ने 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यूपी में 582 जजों का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें ज्ञानवापी केस में फैसला सुनाने वाले जज का भी तबादला हुआ है। पश्चिम बंगाल में ईद के मौके पर दंगे की साजिश पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और वामदल पर एक दूसरे के साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि बंगाल सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है। वर्तमान में संशोधन बिल पर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की बात कही। वहीं दिल्ली में सबका घर आवास योजना के तहत समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% की छूट पर फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीडी नेता संजय रावत ने दावा किया है कि मोदी का अगला उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा। नागपुर स्थित संघ मुख्यालय के दौरे पर मोदी के 10 साल बाद जाने को कोई साधारण बात नहीं माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति द्वारा पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग पर फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा परीक्षण महिला के मौलिक अधिकारों और उसकी निजी गरिमा के खिलाफ होता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने 33,700 करोड़ रुपए की लागत वाले 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि जैसे पाइपलाइन के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है, वैसे ही अब हर घर तक गैस भी पहुंचेगी। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नई शिक्षा नीति से केंद्रीयकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा और सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी सरकार की वैक्सीन कूटनीति की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाया है और दुनिया भर में स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा दिया है। ओपन एआई के चैट जीपीटी ने स्टूडियो गिबली स्टाइल की तस्वीरों को लेकर अपनी नीति में बदलाव किया है। अब उपयोगकर्ता वास्तविक दुनिया की छवियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के अंतर्गत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। 29 अप्रैल को मां गंगा की उत्सव पालकी रवाना होगी। मेरठ में हुए हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या की और उसके शव को सूटकेस में ठूंसने में असफल रहने पर उसे काटकर ड्रम में भर दिया। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद रहमानी ने कहा कि निजाम ने अपनी प्रजा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी समान रूप से काम किया। मणिपुर में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है। आरोप है कि आईएसआई कुकी और मेती समुदाय के लोगों को निशाना बना रहा है और हैकर्स और कॉल गर्ल्स से हेडपोस्ट डलवा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वाराणसी की निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वह 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं और पीएमओ में उपसचिव के पद पर कार्यरत थीं। हरियाणा सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और नारनौल में ऑयल मिल्स लगाने की परियोजना की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि किसानों की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जा रही हैं। वाराणसी में गंगा घाट पर अब किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम मुफ्त में नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए नगर निगम ने शुल्क निर्धारित कर दिया है। शोकग्रस्त परिवारों को समर्थन। जम्मू के कठवा मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त पुलिसकर्मियों के परिवारों को सरकार नौकरी प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रत्येक परिवार को अपने सांसद निधि कोष से 70 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राजस्थान में मौसम का बदलाव। राजस्थान में तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। उदयपुर और जयपुर सहित 11 जिलों में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। सीबीआई की रिश्वतखोरी विरोधी कार्रवाई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के संयुक्त निदेशक रमाकांत सागर को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। आनंद अंबानी की तीर्थ यात्रा। देश के प्रमुख व्यवसायी मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी जामनगर से द्वारका तक पैदल यात्रा पर निकले हैं। यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए वे रात में यात्रा करते हैं। आनंद अंबानी 10 अप्रैल को द्वारका में अपना जन्मदिन मनाएंगे। ओडिशा में साइबर धोखाधड़ी।
बीजू जनता दल (बीजेडी) के एक वरिष्ठ नेता साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए, जिसमें उन्हें ₹1.50 करोड़ का नुकसान हुआ। ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने कर्नाटक और तमिलनाडु से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बिहार में सांप्रदायिक तनाव। बिहार के दरभंगा में एक दुर्गा मंदिर में लूटपाट के प्रयास के बाद 2 समुदायों के बीच झड़पें हुई, जिसके कारण तनाव व्याप्त है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 पुलिस स्टेशनों से कर्मियों को तैनात किया गया है। शिरडी हवाई अड्डे पर रात की उड़ानें। महाराष्ट्र में शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार रात की उड़ानें शुरू होंगी। परिचालन की मंजूरी मिल गई है और इंडिगो ने 2 उड़ानों की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में मौसम। हिमाचल प्रदेश में इस महीने सामान्य से कम बारिश हुई है, जिससे सुखद मौसम बना हुआ है। शिमला और मनाली में पर्यटक सुखद जलवायु का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। 3 अप्रैल को राज्य के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है।